और न ऐसो करी सके अपने को प्रतिभार। अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाड़िनी तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत परशुं पद सुखदान। जो बिगड़े गिरावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हूँ ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही रवै तिहारे हाथ। बिहारी दास को पवन आनंद तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदास मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनु हरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम द्रव्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदास पुण्यम। तुझस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास। गुण नाम भाखों नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखो धन्य सोई शीस। श्री हरिदास शरण दन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्बल नित्य विहार पूर्ण प्रेम अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि शिक कमल कुल दिवाकर अनन रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजु श्रीधाम वृंदावन चंजु। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन श्री हरदास श्री हरदास।
प्रेमीजनों, एक विशिष्ट संत सेवा महोत्सव की एक परम पावन सूचना भी आप श्रवण कर लें। देखो, ये महाकुंभ लगा हुआ है प्रयाग में। बड़े बड़े दिव्य संत महापुरुषों का आगमन होता है कुंभों में। सहज बिहारी बिहारिन की कृपा से प्रेरणा आप समस्त प्रेमी जनों का भाव उद्गार और आंतरिक भावना आप सबके सेवा भाव से, तन मन धन से जो है बिहारी बिहारिन के श्री चरणों में समर्पित भाव से ये बसंत पंचमी तक आज पोस्ट डल जाएंगी। बैनर भी बन चुके हैं, जहां तहां बैनर लग जाएंगे वृंदावन धाम में। तो 25 तारीख से, परसों 25 तारीख है, 25 तारीख से यहाँ, क्योंकि ये जो महीना होता है उसका, इसमें आचार्य उत्सव नहीं है और संतों से परामर्श किया कि इस महीने में लगातार संत सेवा चले। जैसी बिहार जी महाराज की कृपा से जो भी संत भक्त ब्रजवासी जन जो भी प्रेम से आए, सहज भाव से, स्वामी जी महाराज की परंपरा के तो हैं ही, पर और भी संत सहज भाव से चले आए। स्वागत है सबका, सभी अपने हैं। तो ये संत सेवा पच्चीस तारीख से प्रारंभ होके भंडारा रोजाना 25 तारीख से प्रारंभ होके और 2 फरवरी तक, 25 दिसंबर से 2 फरवरी तक, यानी 1 महीना 10 दिन होते हैं। तो ये बराबर दैनिक प्रातःकाल 11 बजे, मध्याह्न में 11 बजे समाज गायन या कीर्तन ये, और 1 बजे प्रसादी भंडारा संतों का। जो भी प्रेमी जन बाहर हैं, वृंदावन से बाहर रहते हैं अथवा वृंदावन धाम में रहते हैं, इस सहज भाव से बिहारी बिहारिन के, रंगीले बिहारी बिहारिन के संत सेवा महोत्सव में, संत सेवा भंडारा महोत्सव में, जो कि 40 दिन का करीब बन रहा है, सहज भाव से बसंत पंचमी, इसमें सभी प्रेमी जन आप लोग आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित। प्रेमी जनों को देख रहे हैं हम, जिन जिन को पता पड़ा है वो सहज भाव से इसमें सेवा का योगदान कर रहे हैं, क्योंकि ये सेवाएं सेवाएं सेवा से ही होंगी। और जाको धन जामे लगे, वो धन परम पावन हो जाता है, जिसका धन गौ सेवा, संत सेवा और वृंदावन की किसी भी सेवा में, बिहार जी की सेवा, किसी भी सेवा में लगता है। पक्षियों की सेवा, मोर, बंदर, जलचर,
हाँ, ये भी होता है, चना की सेवा भी होगी और हो रही है बंदरों के लिए, और जो है पक्षियों के लिए दाना, ये गायों गायों के लिए, जो गाय सह आवारा बेचारी ठंडी से कांपती हुई इधर उधर घूम रही हैं, उनके लिए भी प्रयास है कि कुछ तो सेवा उनके लिए भी होनी चाहिए। आगे की देखी जाए, कम से कम इन 40 दिन के पीरियड में तो आपकी गौशाला में तो हो ही रही है, जो भी बिहार जी कृपा से। तो वो गौशाला, और ये वैसे सहज भाव से बेचारी गाय इधर उधर, उनके लिए भी कुछ जो भी प्रयास बने वो भी विचार कर रहे हैं। तो स्वामी जी बिहार जी महाराज, गुरु आचार्य, इन सब की कृपा से ये ऐसी सेवा इस तरीके की जो बराबर जो है 40 दिन करीब चलनी चाहिए, और स्वामी जी बिहार जी महाराज की कृपा से ही संभव है। ये संत गुरु आचार्यों की कृपा से ही संभव है। हम दासों की तो कोई सामर्थ्य है नहीं, और आप प्रेमी जनों के भाव उद्गार, ये सबके परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप इस सेवा का योग बना है। प्रेमी जनों, इस में जो है 25 तारीख से करीब जो है 25 तक तो 1 महीना ये होता ही है। इसके बाद में हमारे ललित मोहिनी देव जी महाराज का उत्सव जागरण, वो 28 जनवरी का पड़ेगा। 28 का, ये जहाँ तक है, या 27 का, 28 का, ऐसा ही है। 28 का पड़ेगा, वो निश्चित किया जाएगा बाद में। लेकिन वो 28, और बसंत पंचमी का उत्सव जो है 2 तारीख का है। उससे पहले उत्सव शुरू हो जाएंगे। 28 का पड़ेगा जागरण, उससे पहले उत्सव शुरू हो जाएंगे। तो 10 दिन का तो वो दोनों उत्सव लास्ट में पड़ेंगे। उससे पहले 1 महीना का तो उत्सवों से पहले ही है, जो कि इस 1 महीने में कोई भी उत्सव, आचार्य उत्सव नहीं पड़ेंगे। इसलिए ये सहज भाव से प्रेरणा, आचार्य उत्सव तो होते ही रहते हैं, उनकी कृपा से यहाँ होते ही हैं बराबर। लेकिन ये जो खाली समय था, इसमें संतों को बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि इसमें समाज अक्सर करके तो कार्यक्रम, इस महीने में ठंड भी बहुत पड़ती है और कार्यक्रम होते नहीं है यहाँ, ना कि बराबर कोई विशेष किसी का जन्मदिन है, ऐसे कार्यक्रम भले हो, वैसे कोई आचार्य संबंधी ये कार्यक्रम कोई सुनिश्चित नहीं है। तो इस तरीके से ये सहज भाव से प्रेरणा भई ऐसे अवसर पर, और इधर महाकुंभ का भी अवसर है, सब आनंद मना रहे हैं। तो हम यहाँ वृंदावन धाम में, रजरानी में, बिहारी विहारन के प्रांगण में, यहाँ रंगीली कुंज में, आपकी में, यहाँ आनंद होगा। इसलिए ये रसिक प्रेमी जन सभी जो बाहर विराज रहे हैं, तन से, मन से, धन से इस सेवा में आप लोग अवश्य ही जो है सम्मिलित और सहयोगी होंगे। ये यहाँ रंगीली कुंज परिकर ये सभी इस बात को आशा करता है आपके प्रेम भाव की। तो प्रेमी जनों, आप सभी आमंत्रित हैं, और सभी सहज भाव से और पदार्पण करें जैसे जैसे समय मिले। और वृंदावन धाम, स्वामी जी का नाम, स्वामी जी के संत, वृंदावन के संत, ब्रजवासी, इनकी सेवा, और भी जो गौ सेवा, पक्षी सेवा, जलचर सेवा, ये आदि जो भी जैसे जैसे उनकी कृपा से बने, ये सब कृपा से हो सकता है। केवल कृपा साध्य है ये सब परमार्थ। ये वृंदावन जो में सेवा, ये कृपा से संभव है। सहज प्रेरणा तभी होती है जब वृंदावन चंजू की, बिहारी विहारन की, स्वामी जी महाराज की कृपा हो। नहीं तो सोचते सोचते ही रह जाते हैं कि सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन उनकी कृपा से ही संभव है। इस जीवन में ये बहुत समझा है, बहुत बारीकी से, कि बिना कृपा के
ये सेवा और ये सब कुछ नहीं हो सकता बिना कृपा के। कृपा तभी किसी का धन और बिहारी विहरण की, ये संतों की, इनकी सबकी सेवा में लग पाता है। कृपा नहीं, सोचते सोचते पीछे हट जाते हैं कई बार। और दैनिक क्रमानुसार आप सत्संग का आनंद लेंगे। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। निज मन में अनुभव भयो। हाँ, एक बात और कहेंगे, प्रेमी जनों, आपके रंगीली कुंज आश्रम गौशाला यहाँ का ट्रस्ट बन चुका है। ट्रस्ट भी जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त 80G 12 ये सब हो चुका है, जिसमें कि ये कर मुक्त व्यवस्था है। तो प्रेमीजन इसमें सेवा करते हैं तो वो कर मुक्त व्यवस्था है जो होती है, तरीके से सारी व्यवस्था है। उस ट्रस्ट के माध्यम से जो भी अमाउंट जिन प्रेमी जनों का, हम कोशिश करते हैं कि ट्रस्ट के अकाउंट में आना चाहिए, और ट्रस्ट के माध्यम से हम तो एक निमित्त मात्र हैं, कराने करने वाले बिहारी विहरण हैं, गुरु हैं, संत आचार्य हैं। तो अवश्य ये श्री रंगीली राधा धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से ये सेवा, रंगीली कुंज परकर के माध्यम से ये सेवा, और आप प्रेमी जनों के हृदय भाव उद्गार के माध्यम से ये सेवा संभव होने जा रही है। केवल कृपा साध्य है, कृपा से। निज मन में अनुभव भयो, ललिता सखी प्रसाद, पुरी अगोचर वस्तु जग नित्य अनंत अनाद। प्रसाद माने कृपा। यहां इस पद में भी, दोहा में भी कृपा की बात आई। बिना कृपा काहू को बस नाए, तुम्हारी कृपा तो सब होए बिहारी। ये जीव अनंत समय से हरि का अंश होते हुए एक स्वार्थ बुद्धि होने के कारण ये फंस गया है। हरि गुरु संत धाम नाम इनकी कृपा का आश्रय नहीं रखता है, अहम भाव में स्थित हो गया है, इसलिए इसकी दुर्गति हो रही है। मैं बस ये बसा हुआ है इसके, इसलिए इस जीव की बड़ी दुर्गति है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं, कृपा साध्य काहू को बसना है, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। हे बिहारी बिहारिन, जो भी सत्संयोग है, सत सेवा है, भजन है, नाम जाप, वृंदावन वास, रजरानी का सेवन, साहित्य का सेवन, वाणी पोथियों में मन का डूबना, कीलमाल जी के पदों में साक्षात कीलमाल जी बिहारी विहरण का स्वामी जी का स्वरूप है, इसमें मन डूबना केवल और केवल कृपा साध्य है। प्रेमी जनों, अपनी सामर्थ्य कुछ नहीं। जो अपनी सामर्थ्य मानते हैं उनको कृपा प्राप्त ही नहीं होती। ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं, जो क्रिया भली बने वो हरि कृपा सो जाने, और ओछी क्रिया बने अविद्यापूर्ण, उसको अपनी क्रिया माने कि हम तो गलत ही करते आए और गलत ही कर रहे हैं। अच्छा कुछ बन रहा है,
अच्छी प्रेरणा हो रही है, अच्छी सोच हृदय में आ रही है, वो अच्छा करने जा रहे हैं, ये केवल केवल श्री स्वामी जी, बिहारी बिहारी संत गुरु आचार्य, इनकी ही कृपा से संभव हो सकता है। नहीं तो ये स्वार्थी जीव अनंत काल से बस अपने स्वार्थ में ही जीता है। तो निज मन में अनुभव भयो, ललिता सखी प्रसाद पूरी अगोचर। मेरे अनुभव हुआ मेरे मन में, कौन कह रहे हैं? श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज। कौन की कृपा से? श्री ललिताजू स्वामी जी महाराज की कृपा से अनुभव हुआ। निज मन में, मेरे मन में अनुभव भयो, ललिता सखी प्रसाद। और निज मन कौन सा है? जो बिहारी बिहारिन के चरणों में समर्पित है, स्वामी जी के चरणों में समर्पित है, वही निज मन है। नहीं तो ये मन पराया हो चुका है, विषय अनुगामी हो चुका है, निज मन नहीं बन पा रहा है, हमारा रहा नहीं, हमारा शत्रु हो गया है ये मन। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोखे बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषम मन है। निर्विषयी मन ही मुक्ति का कारण है, प्राप्ति का कारण है, हरि कृपा का कारण है। और ये निर्विषय भी कृपा से ही होगा। लेकिन कृपा कैसे होगी? गुरु आज्ञा पालन से, संत आज्ञा पालन से होगी। बस यहां है शास्त्र आज्ञा पालन, गुरु आज्ञा पालन, कृपा यहां छुपी, बड़ों की आज्ञा का पालन। जो शास्त्र विधि के अनुसार आज्ञा नहीं करते अगर, या महात्माओं के चरणों के अनुरागी उनके आज्ञा के अनुसार अपना जीवन आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो उनका जीवन तो निरर्थक है, बेकार है। उनसे भले तो पशु हैं, हरिबिन कुकर सूकर हुए हों। तो निज मन में अनुभव भयो, ललिता सखी प्रसाद पुरी अगोचर वस्तु जग, नित्य अनंत अनाद। पुरी अगोचर, पुरी स्फुरण हुआ मेरे हृदय में, मेरे मन में स्फुरण, वस्तु स्फुरित हुई। अगोचर, जो वस्तु अगोचर है, मन वाणी से तन से अगोचर है, दृष्टिगम्य नहीं है, जो नित्य है, अनंत है, अनाद है, जो वस्तु, उसका स्फुरण मेरे हृदय कमल में ललिता जी की कृपा से हुआ। भगवत ऋषिदेव प्रेमी जनों, ये स्फुरण हृदय में परमार्थ के प्रति गर्ज अथवा झांकी झलक भजन साधना में मन, केवल और केवल कृपा से। भजन सेवा ये परमार्थिक जितनी भी क्रिया हैं भगवत संबंधी, केवल और केवल ये कृपा से हो सकती, बिना कृपा के नहीं। तो ये स्वार्थी संसार अपने मरने के ही उपाय ढूंढता है। तो यह है ललिता सखी श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से मेरे हृदय में उस अद्भुत वस्तु का स्मरण हुआ, जो नित्य अनंत अनाद और जगत के लिए अगोचर है। पुरी अगोचर वस्तु जग, नित्य
ते अनंत अनाथ। ये है बड़े बड़े सौभाग्यशाली हो प्रेमी जनों आप, यदि आप भगवत स्मरण करते हो, हरि स्मरण करते हो, गुरु शरणागत संतों का समागम इस जीवन में, और वृंदावनीय रसिकों का संग, वृंदावन वास अथवा वृंदावन से संबंध, मन से आश्रय, उपासना के संबंधी आश्रय, आपके बड़ाई की, आपकी जो बड़ाई है, आपके सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता, यदि इस रहस्य में आप उतर चुके हो। आप अपने स्वरूप को समझो न समझो, लेकिन आपकी कीमत, आप कितने बड़भागी हो, ये कीमत लाडली जो जानती, ये रसिक जन जानते हैं। शायद आप अभी नहीं समझोगे कि हम तो भजन भी कर रहे हैं, दुखड़े भी हमारे तो अरे ये भजन दुखड़े समाप्त करने के लिए नहीं किया जाता है भैया। कभी भी ठाकुर से ये मत कहो हमारे दुखड़े और संसार के ये सब हमको प्राप्त हो जाएं, सुख और दुखड़े समाप्त हो जाएं। केवल हे मेरे प्यारे, आपके श्री चरणों में मन लग जाए, आपके भजन से मन एक क्षण के लिए नहीं छूटे, बच जाओगे, बच जाओगे। यद्यपि सेकंड बात यह, सकाम भाव से भी तुम भजोगे प्रभु को, वो एक दिन निष्काम बना लेंगे, उदार हैं बना लेंगे। लेकिन सूरवीरता तो यही है, प्रारंभ से ही वो अपने आप मिलेगा तुमको, मांगने की जरूरत नहीं है। तुम भजन करो उनके मिलने के लिए, उनके सुख के लिए। हे प्यारे, आप सुखी रहो, आप प्रसन्न हो, बस ये प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु का मिलन, यही हमारा सुख है। हुरी अगोचर वस्तु जग, इष्ट की प्रसन्नता, इष्ट का मिलन ही हमारी प्रसन्नता है। इसको कहते हैं तत्सुखी भाव। इष्ट प्रसन्न है, हम प्रसन्न हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिट जाए जन्म जन्म की सूला, ऐसा बड़ों ने कहा है कुछ। अगर गुरुदेव प्रसन्न हैं तो हरि अनुकूल हो जाते। गुरुदेव संत प्रसन्न नहीं है तुमसे तो हरि प्रसन्न कभी हो ही नहीं सकते हैं। तुम्हारा भ्रम हो सकता है। श्याम सबके जिए की जानत हैं, अनाद और जगत के लिए अगोचर है। वो वस्तु गुरु कृपा से तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे पाठन पठन में, तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। इससे बड़भागता क्या होगी। एक नश्वर मरने गिरने वाला ये प्राणी और अचिंत वस्तु का चिंतन करता है, उसकी प्राप्ति की गर्ज मन में आ गई है। लाडो तुम्हें लड़ाए जीऊं तो गुन गाए, इससे कोई बड़ा सौभाग्य है नहीं। महापुरुष लोगों को प्रभु की प्राप्ति हो गई, दर्शन हो गए। प्रभु कह रहे हैं मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो तुम मांगो वो हम देने को तैयार हैं। त्रिलोकी का राज मांगे तो वो भी दे रहे हैं प्रभु। लेकिन भक्त कह रहा है हे प्रभु, आपके दर्शन से बढ़ के कुछ नहीं, आपके दर्शन आप प्राप्त हो गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। और फिर ये और कह रहे हैं कि अगर देना ही चाहते हो तो ये दे दो कि कभी हमारे मन में आपको छोड़ के कोई दूसरी याचना
अपने सुख की याचना हो ही नहीं, कभी कुछ मांगे ही नहीं, ये वरदान दे दो। ये बात। जस गावत पावत नहीं, आगम निगम पुराण। प्रेमी जनों, जस गावत पावत नहीं। जस गाते गाते गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। जस गाते गाते कोई भी कुछ भी गायन हो रहा है, सभी वेद शास्त्र प्राण गायन कर रहे हैं, वो उस परम वस्तु का ही कर रहे हैं। लेकिन आचार्यों का मत है कि जिनकी समझ में उस वस्तु का जितना अंश आया है उतना ही गायन कर रहे हैं, कर उसी वस्तु का रहे हैं, लेकिन अंश का कर रहे हैं, पूर्ण का। वृंदावनीय रसिक मान भाव, जस गावत पावत नहीं। ये प्रेमी जन, हरि प्रेमी जन पूर्ण का करते हैं। और जो भी आराधक हैं अपने अपने, वो सबके लिए पूर्ण ही है। जैसी जैसी जिनकी भावना, जैसा जैसा इनका देश, चाहे निराकार भाव के हों या साकार भाव के, अपने अपनी भाव का अनुसार उनका मार्ग पूर्णता ही है। लेकिन रसिक मान भावों का निर्णय वो अलग प्रकार का होता। तो जस गावत पावत नहीं, आगम निगम पुराण। जस गाते गाते आगम निगम पुराण इस नित्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट लिख दिया। आचार्य दुह दीन के, कथत किताब कुरान। दोनों ही मार्ग के आचार्य, दोनों ही धर्मों के आचार्य कथन करते रहते हैं, पर विशुद्ध प्रेम के अभाव में उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये बात है। पावत नहीं, जस गावत पावत नहीं, आगम निगम पुराण। आचार्य दीन की कथत किताब कुरान। नहीं निर्गुण, ये वृंदावनी नित्य वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। नहीं निर्गुण, ये निर्गुण नहीं है। सरगुण नहीं, ये सरगुण भी नहीं। निराकार और साकार दो ही उपासनाएं। और महाराज कह रहे हैं ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार भी नहीं है, ये वृंदावनी नित्य वस्तु। नहीं निर्गुण सरगुण नहीं, नहीं नेरे, न नजीक है और न दूर है। जब समझे तब निकट है और बिन समझे है दूर। तो नहीं निर्गुण सरगुण नहीं, नहीं नेरे नहीं दूर। दूर कौन के लिए है? जिनकी समझ में नहीं आ रहा है। नजदीक जिनकी समझ में आ चुकी है, वो एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है वस्तु से। उनके संग है, उपासक के संग दंपति। भगवत रसिक अनन्य के, भगवत रसिक अनन्य की अद्भुत जीवन मूर। ये रसिक अनन्य जी स्वामी हरदास जी महाराज के अद्भुत जीवन मूर, जीवन मूर है। ये रसिकों को धन है, ये विहारी विहारन का नित्य प्रेम रसिकन को। तो भगवत रसिको अनन्य के, कौन के? ये ध्यान रख लेना, इस पे अपने मन को पगाओ, समझो।
भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि ये रसिक अनन्यों का धन है, जो अगोचर है, नित्य है, अनंत है, जो अनाद है, जिसका जस गाते गाते आगम निगम पुराण थकित हो जाते हैं लेकिन इसका पार नहीं पाते हैं, जो निर्गुण भी नहीं है, सगुण भी नहीं है, पास भी नहीं है, दूर भी नहीं है, केवल और केवल ये रसिक अनन्यों का धन है, उनको प्राप्त होती है और किसी को। अद्भुत जीवन मूर, ये अद्भुत प्रेम है, अद्भुत रस है, ये जीवन मूल है, जीवन बूटे है ये वस्तु। स्वामी जी महाराज का नाम निरंतर जाप करिए, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, श्री कुंज विहारी श्री हरिदास, श्री कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास। ऐसे जीवन में सेवा और भजन, निष्काम भाव, अनन्य भाव, ये जिनके जीवन में है वो परम बड़भागी है, परम बड़भागी। ठीक है प्रेमी जनों, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।